नाइस एवरीवन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबका मैं स्वागत करते हैं। प्रभु आपको हजार गुना प्रभु आशीष करे और प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेके आ सकूं और आप परमेश्वर के संदेश के द्वारा आशीषित हो सके, आपके परिवार, आप लोग, और परमेश्वर के संदेश को सुनकर आप प्रभु पर विश्वास कर सकें और उसके पीछे चल सकें और उस खुदाबंद परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और अपने गुनाह और पापों को मान सके यीशु मसीह के सामने और आप उद्धार और जीवन आप पा सके। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज परमेश्वर के संदेश जो हम परमेश्वर संदेश से देखेंगे और आज का संदेश है परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसे खोजना होगा। हालेलुया। आज का संदेश जो परमेश्वर वचन लिखा है, आपको परमेश्वर को जानने के लिए, हालेलुया, आपको परमेश्वर को खोजना होगा। साथ ही कितने लोग हैं आज मानव जाति के बीच में, हालेलुया, परमेश्वर को जानने के लिए या अपने पापों को क्षमा करने के लिए या अपने ऊपर से शरापों को उतारने के लिए। आज देखा होगा लोग, कितने लोग ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो रोडों पर, हालेलुया, कुछ बिछा कर पद यात्रा कर रहे हैं और वो पट सो रहे हैं और वो अपने गुनाह और पापों को क्षमा करने के लिए, और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारे जो पाप थे वो क्षमा हो जाएंगे और हम धर्मी ठहर जाएंगे। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसे पद यात्रा करने से, है ना, आप किसी को कुछ खाना खिलाने से, आप किसी को कुछ बांटने से, आपके या रोड पर सोकर आप पदयात्रा करते हैं या आप रोड पर चलकर पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल चलकर, वो आपका ये जो पदयात्रा है वो आपको परमेश्वर तक खोजने तक, वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा कि आप परमेश्वर को खोज सके। वो सिर्फ आपके एक नेगेटिव विचार है, वो एक नेगेटिव सोच विचार है कि आप उसके द्वारा उद्धार पाएँ। ऐसा असंभव है साथियों। इंसान के लिए, बाइबल बताते हैं कि इंसान के लिए ये असंभव है कि उसके कामों के द्वारा इंसान को उद्धार मिल सके, उसके कर्मों के द्वारा इंसान को छुटकारा मिल सके, उसके कर्मों के द्वारा परमेश्वर को जान सके। उनके लिए असंभव है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खोजना होगा। आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 13 आयत की तरफ देखेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, आपको, मुझको, परमेश्वर को ढूंढने के लिए रोड पर जाकर पट सोड़कर आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। साथियों, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, गंगा जमुना नहाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके पास में ही, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको पुकारें, और प्रभु आपकी पुकार को सुन के ही, यदि आप टूटे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, अपने गुनाहों को जो आप टूटे मन से प्रार्थना करते हैं और अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं, अपने पापों को प्रभु के सामने मानते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आप सिर्फ टूटे मन से प्रभु को पुकारिए, परमेश्वर को टूटे मन से दुआ कीजिए और देखिए परमेश्वर आपको मिल जाएगा। परमेश्वर वो इतना विरोधी नहीं है कि आपसे छिप कर बैठे और आपको परेशान करे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन लिखा है, यहाँ पर लिखा है, जब तुम मुझे ढूंढोगे, हालेलुया, क्योंकि तुम मुझे पाओगे, ताकि संपूर्ण मन को मेरे पास लेके आ सके। आपको अपने घर में ही आपको आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको मिल सकते हैं, यदि आप दिल से, मन से अपने पापों को प्रभु के सामने मांगे और सिर्फ ये कहना है कि प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा कि परमेश्वर को आप खोज लेंगे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर मिल जाएंगे। इसलिए प्रभु वचन लिखा है यिर्मयाह का 29:13 में कि जब तुम, यहाँ लिखा है, जब तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास में आओगे। यदि आप संपूर्ण मन से प्रभु के पास आते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपको मिल जाएंगे। हालेलुया। एक और आयत देखेंगे, नीति वचन जो 2 अध्याय उसके 4 से लेकर 5 तक, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और उसकी चांदी की नाई ढूंढो और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहो। देखो, जब आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की सोना चांदी खो जाता तो वो इंसान बड़ा बोलते हैं एक पागलों की समान उसे ढूंढता है और पागलों के समान खोजता रहता है, वो जब तक नहीं मिल जाता उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मुझे चांदी के समान ढूंढो और गुप्त धन के समान उसको खोज में लगे रहो, तो तू यहोवा के भय के समझेगा और परमेश्वर को ज्ञान को तुझे यहोवा परमेश्वर का ज्ञान तुझ पर
प्राप्त होगा। जब आप परमेश्वर को खोजते हैं सोने के समान तो बाइबल बताती है खुदा का ज्ञान तुझ पर प्रकट होगा साथियों। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर आपसे मुझसे कहना चाहता है, आपसे मुझसे यहाँ पर बताना चाहता है। हालेलुया। एक और आयत देखेंगे मत्ती उसका 7 में लिखा है, यहाँ पर लिखा है जब आप पढ़ते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोला दिया जाएगा। यदि जब आप मांगते हैं प्रभु आपको देंगे, और जब आप ढूंढोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको मिल जाएंगे साथियों। आपके जीवन में प्रभु आएंगे, आपके मन में आएंगे जब आप प्रभु को ढूंढेंगे, आपके दिल में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे। और प्रभु तमाम समस्या पीड़ाओं को जो आप झेल रहे हैं इतने साल से, जब तक परमेश्वर नहीं मिला तब तक जितने साल से आप ठोकर खा रहे हैं, किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी समस्याओं को लेकर, किसी ना किसी परेशानी को लेकर आप बड़ी चिंताओं में हैं। आज मैं प्रभु की आत्मा मेरे द्वारा कहना चाहती है आपके तमाम दर्द, आपकी तमाम समस्या, आपके तमाम परेशानियां, आपके तमाम आंसू, हालेलुया, आपके तमाम असफलता, आपके तमाम लड़ाई झगड़े, आपके तमाम बीमारियां, हालेलुया, वो हमेशा के लिए प्रभु उनको दूर करेंगे और आपको परमेश्वर उद्धार देंगे और आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। एक और आयत देखेंगे इब्रानियों उसका 11:6 में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं तो वे तुझे पाते। देखिए बाइबल लिखा है जब आप और मैं यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर वचन लिखा हुआ है। जब आप और मैं यहाँ पर जो मुझसे प्रेम रखते हैं और उनमें से भी जो प्रेम रखती हूँ और जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। परमेश्वर को जब आप और मैं खोजते हैं साथियों, जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास कर कर खुदा को खोजते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रभु को आप पाएंगे। यहाँ पर तड़के उठकर आप मुझे पाओगे। यदि आप और मैं, हम लोग कई बार बोलते हैं परमेश्वर तो पहाड़ों में मिलेगा, परमेश्वर नदियों में मिलेगा, परमेश्वर पद यात्रा करने से मिलेगा, परमेश्वर लोगों को दंडवत करने से मिलेगा, परमेश्वर पहाड़ों पर जाकर वहाँ पर रोना है, चिल्लाना है, परमेश्वर वहां पे मिलेगा। वो असंभव है, ये रॉन्ग है साथियों। परमेश्वर ऐसा मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको सिर्फ यदि आप सच्चे दिल से अपने गुनाहों और तौबा मनों पर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, दिल से पुकारें, अपने गुनाहों को मानें, तो प्रभु यीशु मसीह आपको मिल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, बाइबल लिखा हुआ आपको मिल जाएंगे। एक और आयत देखेंगे नीति वचन 8 अध्याय उसका 17 आयत देखें क्या लिखा है, यहोवा की बाट जोते हैं और उनके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा की बाट जोते हैं और जो उनके पास जाते हैं उनके लिए वो भला है। आपको मुझे परमेश्वर की बाट जोड़ने की जरूरत है और आपको मुझे परमेश्वर की बाट हालेलुया इंतजार करने की जरूरत है। जब आप और मैं परमेश्वर की बाट जोते हैं, आप और मैं यहोवा की बाट जोते हैं, तो परमेश्वर आप और मैं जैसे खोज रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ले इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसे क्या करना चाहिए, खोजने। जरा आप परमेश्वर जानना चाहते हैं और परमेश्वर आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा। हालेलुया। आपका खोजना, आपका ढूंढना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और आप आंसू साथ रोकर खुदा से यीशु मसीह के नाम से दुआ करना। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो आपका ढूंढना व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह आपको मिल जाएंगे। आपको तौबा करना है, अपने पापों को मानना है, अपने गुनाहों को मानना है, अपने गलतियों को छोड़ना है, हाले संसार के पीछे चलना छोड़ना है, अपने मन में यीशु को पुकारना है, अपने पापों को यीशु के सामने मानना है साथियों। तब प्रभु आपको मिलेंगे और प्रभु आप पर दया भी करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे ये कहता है। एक और आयत देखें बिलाप गीत 3:25, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई कि वे परमेश्वर को ढूंढें। देखिए बिलाप गीत 3:25 में लिखा है परमेश्वर ने एक ही मूल से सब मानव जातियों को बनाया ताकि सब पृथ्वी पर रहने वाले बनाए कि वे परमेश्वर को ढूंढ सके, परमेश्वर को ढूंढ सके। कदाचित उस टटोल कर या पर जाएं तो भी हर वह हमें किसी से दूर नहीं है। हालेलुया। तो वह हम में से किसी से दूर नहीं है। यदि आप परमेश्वर को ढूंढते हैं साथियों, यदि आप परमेश्वर को खोजते हैं, तो आज बिलाप गीत 3:25 लिखा वो हमसे दूर नहीं है, वो आपके पास में है। वो पहाड़ और नदियों में नहीं है, वो पत्थरों में नहीं है। परमेश्वर वो आपके दिल में है, वो आपके दिल में आना चाहता है, आपके मन में आना चाहता है। सिर्फ आपको यीशु मसीह को पुकारना है और वो यीशु मसीह जो है आपके
आपके परमेश्वर से अच्छा रिश्ता बनवाएंगे और आपको परमेश्वर मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है विलाप यहाँ पर 3:25 में। हालेलुया। एक और आयत देखेंगे प्रेरितों काम 17 अध्याय उसके 26 से लेकर 27 पढ़ेंगे हम लोग। परंतु मैं तो ईश्वर की खोज में रहूंगा। हाले देखिए परमेश्वर दास यहाँ पे एक्स का पुस्तक लिखने वाला परमेश्वर का दास कह रहा है मैं तो उसकी खोज में रहूंगा। क्या आप और मैं प्रभु की खोज में हैं? यहाँ पे लिखा मैं उसकी खोज में रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आप जब परमेश्वर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन कहते हैं कि हम और आप क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा कर कर उस खुदा को क्या करना है, खोजना है। जब आप और मैं उस खुदा को खोजते हैं और उस खुदा को जब खोजते रहते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन लिखा है आपसे वो दूर नहीं है और वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। वो आपको मिल जाएगा साथियों। इसलिए प्रभु के वचन लिखा है परंतु मैं तो परमेश्वर की खोज में रहूंगा। हालेलुया। अय्यूब उसका 5 अध्याय उसका 8 आयत में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा और वहां पे कह रहा है परंतु मैं तो परमेश्वर की खोज में रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर छोड़ दूंगा और वह ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिन्हें था नहीं मिलती। मैं परमेश्वर भरोसा करता हूं, मैं परमेश्वर भरोसा रखता हूं, मैं हालेलुया परमेश्वर पे परमेश्वर खोज में रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। साथियों परमेश्वर का वचन कहना चाहता है आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, नदियों में नहीं है, पहाड़ों पर नहीं है, पत्थरों में नहीं है, पद यात्रा में नहीं है, हालेलुया और अन्य ईश्वरों में नहीं है, परमेश्वर है। तो यीशु मसीह के नाम से आपको वो यीशु मसीह आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकते हैं। यीशु ही परमेश्वर है। आप उस पर विश्वास करें, वो आपके जीवन को बदल देंगे, आपके परिवार को बदलेंगे, आपके जीवन में काम करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को जब पढ़ रहे हैं, आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं वहां पर इस पर लिखा है जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको मिल जाएगा। ले आप परमेश्वर जानने के लिए आप उसे जब खोजेंगे तो खुदा आपको प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे और आप विश्वास करें, आप खोजें और देखिए प्रभु आपको मिल जाएंगे। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं प्रेयर लाइन नंबर पर, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रेयर लाइन नंबर है 9001250094 और आप मेरे से प्रार्थना करा सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। आज लास्ट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप समस्या पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, तमाम बीमारी से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल दवाई खाते हुए ठीक नहीं हो रहे, जादू टोना पर दिखाते हुए ठीक नहीं हो रहे, आज मैं कहना चाहता हूँ मिर्गी की बीमारी, शराब की बीमारी, जादू टोना की बीमारी, भूत प्रेत की बीमारी, कराए धराए की बीमारी, हालेलुया, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ यदि आपके सिर दर्द है, आपके पेट दर्द है, आपके घुटने हैं, आपके टीबी हैं, आपके कैंसर है, आज प्रभु की आत्मा मेरे द्वारा कहना चाहती है आप इस प्रेयर लाइन पर मेरे से कांटेक्ट कीजिए। यीशु के नाम से सारे बंधन टूटेंगे, समस्याओं से आप बाहर आएंगे, तमाम कर्ज से बाहर आएंगे, तमाम पीड़ाओं से दूर हो जाएंगे आपकी जिंदगी, हालेलुया, और आप छुटकारा पाएंगे। यीशु पर विश्वास करें। प्रभु आपको आशीष दें। आइए मैं आप प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं इन लोगों के जीवन में काम करें। प्रभु आप पर विश्वास करें और आप इनको मिल जाएं। प्रभु उनके जीवन में उद्धार दें और परमेश्वर के जीवन में काम करें। यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारे बंधन टूटे, प्रभु सारी शक्ति टूटे यीशु मसीह के नाम में। यदि कोई समस्या में है, पीड़ा में, दर्द में, बीमारी में, महामारी जो चुनौतियों में, प्रभु दुष्ट आत्मा में, अंधकार में, यीशु के नाम से दूर हो जाए, सारी शक्ति दूर हो, यीशु मसीह के नाम में दूर हो। पिता आप छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपने प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।